हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन भी विद्यार्थियों का क्लास 10th और क्लास 12th का पढ़ाई रुका हुआ है या ये कहें कि आपने जो है एग्ज़ाम दिलाया लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और आपको जो है अपने मार्क्स में सुधार करना है, ओपन स्कूल से आप फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम फॉर्म डलाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से आप जो है फॉर्म डाउनलोड करेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा और क्या क्या जानकारी है उसमें मांगी गई है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर के आया हूँ, जहाँ आपको जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इससे पहले बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है हाल ही में, है ना, सितंबर अक्टूबर के लिए 10th और 12th का, ठीक है, तो दोनों का एडमिट कार्ड का लिंक जो है यहाँ पे दिया गया। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है, एक सितंबर अक्टूबर में और एक अप्रैल मई में। तो अप्रैल वाला जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए फॉर्म जो अप्रैल 2024 के लिए आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पे उसका लिंक दे दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म दिखाने वाला हूँ क्लास 10th के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप क्रेडिट योजना के तहत जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब कैसे देंगे, पूरा का पूरा आवेदन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 3 लिंक आपको ब्लू कलर में दिख रहे होंगे। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका लिंक मैं दूंगा, जब आप उस लिंक को टच करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि परीक्षा अप्रैल 2024 के लिए जो पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हाई स्कूल या जो हायर सेकेंडरी के लिए जो मेन एग्जाम क्रेडिट या आरटीडी योजना के अंतर्गत परीक्षा दिलाना चाहते हैं उनके लिए आवेदन फॉर्म यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में अनुत्तीर्ण हो चुके थे, मतलब जो और ओपन स्कूल में फॉर्म डाले थे और अनुत्तीर्ण हो चुके थे, उनके लिए यहाँ पे फॉर्म दिया गया, आवेदन फॉर्म। ठीक है, पहला वाला फॉर्म फ्रेश कैंडिडेट के लिए, पहली बार जो राज्य ओपन स्कूल से परीक्षा दिला रहे हैं उनके लिए है। सेकेंड वाला जो है, जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से जो एग्ज़ाम दिलाए थे, आपने 10th या 12th का दिलाया होगा, उसमें अगर आप फेल हो चुके हैं या फेल हो गए थे तब आप जो है इसको डाउनलोड करके फिर से अप्लाई करिएगा। ठीक है, आगे और आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में आरटीडी अवसर, जो आरटीडी अवसर मिलता है, एक चांस मिलता है, उसके तहत अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो ये वाला आवेदन फॉर्म जो है आप डाउनलोड करेंगे। तीनों मैंने बता दिया। मैं आता हूँ मेन फॉर्म पे और आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ जो ये पहले प्रथम प्रयास में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो क्लियर यहाँ पे देखिएगा, ये आवेदन फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे अगर आप पहली बार जो है आवेदन फॉर्म डालना चाहते हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से। इससे पहले अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तब आप जो है इस फॉर्म को, इस लिंक को क्लिक करेंगे और इस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है देख लेते हैं हम लोग। देखो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ओपन हो जाएगा इसका फॉर्म जो है। तो देखो इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ जो है मांगी गई है वो हम देख लेते हैं। क्या क्या जानकारियाँ यहाँ पे मांगी गई है पूरा का पूरा, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या आप किस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का फॉर्म, ICR फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, परीक्षा सत्र सितंबर और अप्रैल 2 ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप अप्रैल के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए अप्रैल पे क्लिक करेंगे, अप्रैल 2024 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे और आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, फॉर्म संख्या वहाँ जिस स्कूल से आप अप्लाई करेंगे वहाँ बताया जाएगा। यहाँ आप अपना फ़ोटो जो है चिपकाएँगे। ठीक है, स्टेपलर का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, चिपकाना है वहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 2 नोट यहाँ पे दिया गया है कि अप्रैल की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि सामान्य शुल्क के साथ 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर तक आप जो है ये फॉर्म भर करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्रैल में एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं करते तो विलम्ब शुल्क के साथ आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक भी चांस मिलने वाला है। ठीक है, समझ आ रहा है?
आगे देखें सितंबर के एग्ज़ाम के लिए, तो सितंबर का एग्ज़ाम तो हो रहा है इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी डेट दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये फॉर्म समझ आ गया। अगर आप सितंबर के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो ये आपको 16 जनवरी से 30 जून तक आपको फॉर्म भर देना है, अनिवार्य होता है। अगर आप अप्रैल के लिए दिला रहे हैं तो अप्रैल 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक बिना विलम्ब शुल्क के आप जो है फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप कौन से ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2024 में आप डाल दीजिएगा 2024 में, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर क्लास 10th के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो इस वाले बॉक्स पे आप टिक कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको 12th के लिए यहाँ करना है। अगर RTD 12th RTD है तो आप यहाँ करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, एक बार भी आपने एग्ज़ाम नहीं दिलाया है, तो आप 12th पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर 12th का फॉर्म डाल रहे हैं तो 10th का डाल रहे हैं तो 10th पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया गया है कि पूरा जो है आपको नीला या काला बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। कोई भी वर्ण जो है खाने से बाहर नहीं जाना चाहिए, कैपिटल लेटर से ही भरना है पूरी जानकारी, ठीक है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे कैपिटल लेटर में, और अगर आपके नाम में सरनेम आता है तो स्पेस दे करके लिखिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पिता का नाम लिखना है, माता जी का नाम यहाँ पे लिखना है, आपकी जन्म तिथि क्या है वो लिखना है। जन्म तिथि शब्दों में लिखोगे आप इंग्लिश में, ठीक है। जैसे 2 जून है तो आप लिखोगे, ठीक है, 2 जून 1999, एक एग्जांपल दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर होना जरूरी है, तो मोबाइल नंबर यहाँ आप अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ आपको अपना जेंडर डालना है, मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आगे और आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आपको डालना है, ध्यान से देखिएगा कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, SC ST OBC, ठीक है। दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रकार यहाँ पे दिव्यांग यस नो करके लिखिएगा, ठीक है, या बॉक्स पे टिक करिएगा, ठीक है। परीक्षा का माध्यम जो है आप कौन से माध्यम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे लिखिएगा। राष्ट्रीयता यहाँ पे आप इंडियन लिखिएगा, भारतीयता, ठीक है, भारतीयता आप इंडियन लिखिएगा वहाँ पे, ठीक है। विषय कोड ध्यान से देखिए इसको, पहली बार सामान्य परीक्षार्थी के लिए 10वीं और 12वीं में बैठने तो 5 विषय लेना अनिवार्य है। तो 10वीं और 12वीं में अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो 5 विषय लेना जरूरी है, ठीक है। अब 5 विषयों के कोड नंबर एवं विषय का नाम नीचे हुए ब्लॉक में भरें। तो देखो विषय का नाम आपको यहाँ लिखना है और जो विषय का कोड है उसको यहाँ लिखना है। नाम यहाँ लिखना है विषय का और यहाँ पे उसका कोड लिखना है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में कोड लिखना है और नीचे में उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। 5 विषय आपको भरना जरूरी है, ठीक है, समझ आ गया। और सेकंड यहाँ देखो 12th पॉइंट पे दिया है, क्रेडिट योजना अंतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्रों हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया कि इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को प्राप्त होगा जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 10वीं या 12वीं में अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनके लिए क्रेडिट योजना अंतर्गत आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10वीं या 12वीं जहाँ आप अनुत्तीर्ण हुए हैं उसका अंक सूची आपको यहाँ पे बिल्कुल अंक सूची का रोल नंबर, जो अंक सूची में आपका रोल नंबर आया है वो आपको यहाँ डालना होगा। तो ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल कैंडिडेट ये वाला पॉइंट आप फिलअप नहीं कीजिएगा, आपको ये करना है 11th वाला, ठीक है। 12th नहीं करना है, ठीक है। 12th वाला नहीं करना है, 12th में डिटेल बोला गया है, वो सब उनके लिए जो क्रेडिट योजना के तहत बैठ रहे हैं। फिर 13 पॉइंट पे आओ, यदि परीक्षार्थी 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष बिल्कुल आपको यहाँ पे अंकित करना है, ठीक है। अध्ययन केंद्र में परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क सहित जमा करने की तिथि, तो जिस जगह पे आप ये फॉर्म लेकर के जमा करेंगे जिस स्कूल पर, उसका तिथि यहाँ पे डेट लिखाएगा, ठीक है। बैंक संबंधी जानकारी, आपने जो पैसा फीस जो है पेड किया है, बैंक का नाम किस बैंक से किए हैं, बैंक खाता धारक का नाम है, आपका बैंक का खाता क्रमांक, IFSC कोड, ये सब आपको बैंक संबंधी जानकारी आपको देना है। बैंक जो खाता धारक है उसका नाम से ही सब चीज़ आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे निर्देश दिया है, देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर कट आपको बता दिया गया है। जैसे कॉलम नंबर 6 पर आपको लिंग बोला था, तो लिंग क्या लिखना है, तो महिला के लिए 1, पुरुष के लिए 2 करना है, ठीक है। अन्य है तो 3 करना है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, कॉलम नंबर ये 6 पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में जैसे आपको लिंग पूछा था, तो अगर आप पुरुष हैं तो 1 2 3 यहाँ पे दिया है, देख लेते हैं एक बार पूरा कोड। तो महिला के लिए 1, पुरुष के लिए 2। तो महिला अगर आप हैं, महिला कैंडिडेट, तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे 1 लिखना है, आपको केवल 1 लिखना है। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप लिखिएगा 2, ठीक है। महिला पुरुष दोनों में नहीं आते हैं तो 3 डालिएगा। क्लियर। इसी तरह से बाकी सबका भी दिया है, वर्ग किस तरह से डालेंगे, है ना। और आपको कॉलम नंबर 8 में जी जहाँ पे मैं निःशक्तता बोल रहा था, जो विकलांग वाले हैं उनके लिए ये वाला दिया है। आपको कोड बस फिल करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको कुछ लिखना नहीं है, कोड फिल करते जाना है। कॉलम नंबर 9 में भी आपको कोड फिल करना है। कौन सा माध्यम है, हिंदी माध्यम से अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 1 लिखिएगा, ठीक है। और अगर अंग्रेजी से चाहते हैं तो 2 लिखिएगा। तो देखो मैं कॉलम नंबर 9 आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 9 नंबर आपको मिलेगा ये, ठीक है, परीक्षा का माध्यम। तो यहाँ पे आप बिल्कुल हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे डालिएगा कोड, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा समझ आ गया। ये दिया है आपको, आप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं। देखो अगर आप 10वीं क्लास में के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इतने सारे विषय हैं, इसमें से कोई 5 विषय चुन करके आपको वो कोड वहाँ पे भरते जाने हैं। वैसे 12वीं के लिए आप देख सकते हैं, 12वीं के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं वो, जैसे लैंग्वेज तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप ले लीजिएगा। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, 5 सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं, ठीक। बाकी ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर आप जो है अपना पूरा का पूरा जो है ICAR फॉर्म जो है ना, और जन्म तिथि ये सब पूरा डिटेल ला करके इसको बिल्कुल संलग्न करके आप जमा कीजिएगा, ठीक है। ये जो है शुल्क वितरण है, शुल्क विवरण है। शुल्क विवरण में देखो, जिस केंद्र में आप अध्ययन करें, मतलब जहाँ आप ये फॉर्म डालेंगे अध्ययन केंद्र का नाम रहेगा, छात्र का नाम रहेगा, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, किस कक्षा के लिए प्रवेश है ना, और विषय कौन कौन से, ये सब आपको दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये शुल्क का विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पूरा विवरण आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। आवेदन पत्र का शुल्क जो है 1, 2, 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। कितना रुपए आपको लग रहा है टोटल, प्रति विषय जो है 75 रुपये परीक्षा शुल्क लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रेडिट शुल्क जो है आपको प्रति विषय 100 रुपये लगता है। प्रायोगिक शुल्क जो है एक विषय में अगर प्रायोगिक कार्य है तो 50 रुपये लगता है उसका, ठीक है। विषय परिवर्तन आप करेंगे तो विषय परिवर्तन करने का 10वीं वालों को 200 रुपये और 12वीं वालों को 250 रुपये लगते हैं। इस तरह टोटल आपके 5 सब्जेक्ट के लिए कितने पैसे लग रहे हैं वो बिल्कुल आप फिल करके उसके बाद जो है इसको सबमिट कीजिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिटेल था, ठीक। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो बिल्कुल आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आधे बीच से देखते हैं या आपने वीडियो स्किप कर करके देखा तो हो सकता है आपके कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अच्छे से काम करने हैं। मैंने बता दिया कि आपको पूरा आवश्यक निर्देश, ये बहुत ज़रूरी आवश्यक निर्देश किस तरह से आपको भरना है ना, वो ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को बिल्कुल शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।